अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। खांचे इनके लगे हुए थे तो रोड 24 रुपए था, खांचे निकले तो उसी सिस्टम में साल के अंदर अंदर 6.5 रुपए पे आया। ये इनको तकलीफ है। जनाब चेयरमैन, मैंने गुजारिश की थी वो जरा ले आए ना चटाई, जरा सजदे में जाए, अभी ये झुके, इन्होंने खुद कहा था, अभी आ जाए ना सर। अच्छा जनाब चेयरमैन, अभी आते हैं इनका HVDC मटियारी लाइन पे भी हम लोग आते हैं। जनाब चेयरमैन, HVDC मटियारी लाइन फाइनेंशियल क्लोज वो तकरीबन तैयार है, उस पर कैपेसिटी पेमेंट्स आपको देनी पड़ रही थी और उसमें एग्जिस्टिंग लाइन से हम लोग बिजली जो है वो दे सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल्स में भी आ सकता हूं और वो इंशाल्लाह भी कंप्लीट भी हो जाएगी। हम लोग वो कैपेसिटी पेमेंट जो फिक्स चार्जेस से उसकी, क्योंकि कंपनी जो बना रही थी उसको डिलेज आ रहे थे, कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते, इसलिए बिल्कुल जो बिजली हमने ट्रांसमिट करनी है उसके साथ हमने उसको मैच किया। जनाब चेयरमैन, अभी हम लोग आते हैं कि इन्होंने कहा जी कि सर्कुलर डेट के हवाले से, और इन्होंने जनाब चेयरमैन यहां पे कहा है कि जी हमने बड़े मंसूबे लगाए हैं। जनाब चेयरमैन, एक और आपको चार्ट मैं दिखाता हूं, ये वो चार्ट है, ये आपको चार्ट मैं मीडिया पे भी दिखा चुका हूं। जनाब चेयरमैन, ये क्या कहता है? ये चार्ट ये कहता है कि आपकी वो पेमेंट्स, कैपेसिटी पेमेंट, चाहे आप कारखाना चला के बिजली पैदा करें, कोई खरीदे ना खरीदे, आपको किराया देना पड़ता है। आप वो पेमेंट्स है जिस तरह होटल का कमरा होता है, आप होटल का कमरा आपने 24 घंटे के लिए या किराए पे लिया, आपको उसका देना पड़ता है चार्ज। ये नहीं होता कि आप 2 घंटे के लिए आए, 4 घंटे के लिए दें और तब आपको वो उतनी घंटे आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 2013 में इनकी हुकूमत आई, कैपेसिटी पेमेंट थी 185 अरब रुपया। जनाब स्पीकर, 2018 में इनकी हुकूमत गई, कैपेसिटी पेमेंट चढ़ गई 468 अरब रुपया। इनके मुआहदे गलत मुआहदे, टेक और पे, यानी कि आप बिजली खरीदे ना खरीदे आपको वो देने पड़ेंगे। एनर्जी मिक्स इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 70% एनर्जी मिक्स आज आपके इंपोर्टेड फ्यूल्स पे है। क्यों? खांचे। आगे आ जाए जनाब चेयरमैन, इस साल 860 अरब रुपए पे वो कैपेसिटी पेमेंट जाएंगी और सन 2023 तक यही कैपेसिटी पेमेंट्स इनकी नाकिस पॉलिसी से 1455 अरब रुपए पे चढ़ के जानी है। ये वो चीज थी, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जनाब चेयरमैन। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैपेसिटी पेमेंट्स, मईशत का दिवालिया निकाल के नहीं गए तो और क्या गए जनाब चेयरमैन। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, ये करने जा रहे थे, मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं की। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया जनाब चेयरमैन, हमने आके वो कॉन्ट्रैक्ट्स खोले, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट, गवर्नमेंट IPPs, हाइडल प्रोजेक्ट्स सारों के साथ रीनेगोशिएट किया और अगले 15 सालों में 4000 अरब रुपए का फायदा इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया है। यहां पे फिर मैं रिपीट करता हूं, 1455 अरब का बारूदी सुरंग मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मत यहां पे बोके दे रही है और इमरान खान साहब 4000 अरब रुपए का सेविंग बचत पाकिस्तानी कौम को दे रही है। ये डिफरेंस है जनाब चेयरमैन। इसके साथ साथ आप आ जाएं, इन्होंने जनाबे वाला बात की, बड़े मजे से इन्होंने कहा कि जी हमारे पास RFO जो है, RFO हम लोग जो है मुख्तलिफ प्लांट्स ले रहे होते थे और बाकी नहीं। और इन्होंने हमारे साहबका SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नजीम बाबर साहब के यहाँ पे बात की। जनाब चेयरमैन, इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं है। त्रिमू को या आपका हवेली बहादुर शाह को चलाने के लिए उनका जो डिफरेंशियल है वो किसी खाते में नहीं आता। और उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन ये कहते थे कि जी इन्होंने कहा कि जी RFO फ्यूल ऑयल बड़ा चढ़ा है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको ये बताता चलूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये कई छुपी ढकी बात नहीं है, जाके नेपरा की वेबसाइट से निकालें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पूरे साल का एवरेज निकालें जनाब चेयरमैन, इनका RFO यूजेज तकरीबन 29% तक गया है टोटल एनर्जी मिक्स का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के तहत हम लोग वही RFO साल के अंदर अंदर 4% यूजेज पे आ गए। ये फर्क है जनाब चेयरमैन, ये फर्क है। अरबों रुपए का फायदा दिया। जनाब चेयरमैन, बड़े मजे की बात आपको बताता हूं, बड़े मजे की। जिस वक्त ये कलमदान मुझे दिया गया
तो पहले देनी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। जी जनाब चेयरमैन, पहले देनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल का हम लोग फिगर्स देख रहे हैं, उनके पास किताबों में है कि नंदीपुर प्रोजेक्ट ने उनको 62 अरब रुपए देना है। यहां पे हम लोग सीपीपीए के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जी इन्होंने पैसा दिया हुआ है नंदीपुर को। फरोल के फाइलें निकाली, देखी, डिग डाउन किया, ऑडिट कराया, सब कुछ कराया। पता चला जनाब चेयरमैन, बात वही आ जाती है। यहां पे जिस तरह जनाब चेयरमैन एक हाथी था, तो जिस आदमी के साथ एक कुव्वत नहीं होती देखने की, जो नाबीना होता है, तो उसको तो सारी चीज नजर नहीं आती। तो किसी ने उसके ट्रंक को पकड़ा, उसके नाक को पकड़ा, उसने कहा पता नहीं क्या चीज है। किसी ने उसके टांग को पकड़ा, उसने कहा जी ये तो दरख्त है। किसी ने उसके कान को पकड़ा, उसने कहा ये पत्ता है दरख्त का। तो जनाब चेयरमैन, वो तो उनके पास तो बीनाई नहीं थी, ये इनको मालूम था, पर गलत बयानी, जानबूझ के कस्तन ये लोग अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, अवाम के पास आजकल सोशल मीडिया है, आपके पास सारी चीजें, वो 1 मिनट में हमारे नौजवान निकाल के दे देते हैं। जनाब चेयरमैन, नंदीपुर का मैं कह रहा था आपको, जनाब चेयरमैन, यहां पे पेमेंट हुई, इन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दाव लगाना था इधर उधर से, कंप्लीट क्या करने के लिए पता नहीं क्या कर रहे थे। जो रकम इन्होंने फ्यूल चार्जेस के लिए पीएसओ को देने थे 62 अरब, वो जनाब इन्होंने दूसरी मद में जाके लगा लिए। कोई पता नहीं, कोई वाली वारस नहीं। वो लेटर मैंने खुद अपने साइन के साथ जनाब चेयरमैन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी को लिखा। मैंने कहा जी ये जाके चेक करे, जो लोग इसमें मुलजिम है या जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट करके कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। ये वो हकायक है जनाब स्पीकर। अरबों रुपए का टीका, एक कोई 2 लाख 3 लाख का नहीं, अरबों रुपए के टीके। अभी और भी आपको बताता हूं, ये तो 64 अरब जनाब चेयरमैन, ये तो इनका मेरा ख्याल है 1-2 सीसी का टीका भी नहीं है। बाकी वो टीके मैं सामने आपको बताता हूं जो इन्होंने लगा के गए कौम को। आ जाए जनाब चेयरमैन, ये बात करते हैं जी सर्कुलर डेट फ्लो की। इनके मैंने आपको बताया कैपेसिटी पेमेंट, चाहे बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें, कारखानों आपको आपने गलत एनर्जी मिक्स करके देने हैं, उसके बावजूद इस साल जो आपका सर्कुलर डेट का फ्लो है, वो मुस्लिम लीग नून के 2018 के फ्लो से 100 अरब रुपए हमने कम किया। वो कैसे कम किया? हमने इनएफिशिएंट प्लांट्स को बंद किया, हमने रीनेगोशिएट किए और मजीद आके जाएंगे। सीडीबीसीएम मार्केट रिफॉर्म्स हम लोग लाएंगे, हम लोग व्हीलिंग ला रहे हैं, हम लोग टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि फिक्स्ड आपको किराए देने से हम लोग उस पूरे सिस्टम को खोल रहे हैं। इन्होंने ना कोई प्लानिंग की, ना कुछ। इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान जो है, वो प्लान अभी नेपरा के पास है कि अगले 10 सालों को आपको पता होगा कि कौन सा कारखाना किधर लगना है, किस रेट पे लगना है और कैसे आपने लगाना है। जनाब चेयरमैन, ये वो डीप सीटेड रिफॉर्म्स हैं जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि कोई आदमी आया, कान में फूका कि जी ये कारखाना इधर लगा दो, ये खांचा इधर होगा, लगाओ भाई। जनाब चेयरमैन, बड़ी बात की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने कि जी एलएनजी के कारखाने लगे। आपने तो एक पूरे सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आपको 6.5 रुपए यूनिट बिजली दे सकता था, उसको तो आपने जबा करके पार फेंका और 14-15 रुपए यूनिट और 16 रुपए यूनिट की बिजली को आपने लाया। और वो भी क्या किया? इनएफिशिएंसीज देखें उसको। जनाब वाला, आपको मैं टेक्निकल ज्यादा नहीं जाना चाहता, आम फहम जबान में बताता हूं। 500 हाईएस्ट वोल्टेज आपकी 500 किलोवोल्ट की होती है, उस लाइन पे सारे के सारे कारखाने मासिवाए के उस पे चढ़ा दिए। उसके साथ क्या हुआ कि आपका नीचे वाला 220 जो है वो आपका बिल्कुल ही बेर रह गया। गलत डिसीजन, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो फाइल्स मैंने देखी हैं, लोगों ने रिजाइन किया, लोगों को निकाला गया क्योंकि जो इसको अपोज करते थे। पर इन्होंने कहा नहीं, हमारी मैं जिस वक्त मैं आती है जनाब स्पीकर, मैं रब्बुल इज्जत के अलावा और कहीं पे नहीं चलती, मैं सिर्फ रब्बुल इज्जत के साथ चलती है, इंसान कोई चीज नहीं है। जब इन्होंने मैं की तो वहीं पे रब्बुल इज्जत ने इनको नीचे दिखाया और वो सारा का सारा नेटवर्क जो है इनकी वजह से खराब हो रहा है। जनाब चेयरमैन, अभी हम लोग आते हैं, इस वक्त मैं आता हूं जनाब चेयरमैन कि आपको अभी मैं बिजली के बारे में बात करके फिर एलएनजी पे आता हूं। आपका जनाब चेयरमैन, इनकी हुकूमत गई, 18 से 18,500 मेगावाट ये ट्रांसमिट कर सकते थे। पिछले 2.25 सालों में जनाब चेयरमैन 49 बिलियन रुपीस से ज्यादा
आपकी ट्रांसमिशन लाइंस पे हमने स्पेंड किया, इन्वेस्टमेंट की, और पिछले गर्मियों में तकरीबन 25,000 मेगावाट जो है वो ट्रांसमिट हुआ। ये डिफरेंस है। आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट हुई, तकरीबन आपका 79 बिलियन रुपीस, जो बिल्कुल इन्होंने सोचा ही नहीं था उस पे, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की। आपकी ग्रिड्स पे, फीडर्स पे, पावर ट्रांसफार्मर्स पे, आपके पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स पे, आपकी 11 kV लाइंस पे। एक एक चीज आपको बता सकता हूं जनाब चेयरमैन। हम लोग अभी आते हैं इस पे, आपका ये मैं कहता चलूं कि LNG के हवाले से, क्योंकि LNG का प्रोजेक्ट भी है, 2017 में जनाब चेयरमैन इन्होंने त्रिमू के बारे में ये बात कर रहे थे। बड़ी बात इन्होंने डिटेल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तकरीबन 40% तकरीर इनकी इसी पे थी। मैं एक एक करके आपको फैक्ट के साथ बताता हूं। 2017 में ये बड़ी अजीब और गरीब दास्तान है, सुनते रहिएगा। 2017 में जनाब चेयरमैन पंजाब गवर्नमेंट ने चौथा LNG प्लांट जो है 1200 मेगावाट का 80 अरब रुपए का अप्रूव किया, और बिल्कुल जिस तरह मुस्लिम लीग नून का स्टाइल था कि ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, ना देखो कि ये वायबल है नहीं है, क्या चीज है या नहीं है। जनाब चेयरमैन इन्होंने सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के बगैर कोई पावर परचेज नहीं एग्रीमेंट, कोई गैस सप्लाई एग्रीमेंट नहीं, कोई इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट नहीं, कोई रीइंबर्समेंट एग्रीमेंट नहीं, किसी किस्म के लीगल इश्यूज सॉर्ट आउट करने के बगैर क्यों ऊपर से हुक्म आया, मैं की बात आई, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फोर्स किया गया कि ये वो प्रोजेक्ट करे। उसकी वजह से क्या कबातें आई जनाब चेयरमैन। NPCC आपका जो बिजली का इदारा है, उसने ये लिख के दिया फाइल पे कि खुदारा ना करें इस सेक्टर में भी, जिस तरह 500 kV लाइंस पे लोगों को रिजाइन कराया गया, यहां पे करें। ये प्लांट साल में 90% टाइम चलेगा ही नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं, 80 अरब रुपए का टीका, 64 अरब का पहले मैंने नदीपुर का बताया, 80 अरब का ये, यहां पे उनको बताया गया ऑन फाइल इन राइटिंग कि ये 90% टाइम तो ये कारखाना चलेगा ही नहीं, फिर भी करो बगैर किसी एग्रीमेंट्स के। आगे आ जाते हैं जनाब स्पीकर। कोई फाइनेंशियल क्लोज मैंने बताया कुछ नहीं। अच्छा सर, यहां पे जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो बारूदी सुरंगे जो बाकी सेक्टर्स में भी थी, यहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए माशाल्लाह वो एक खूबसूरत सा तोहफा बारूदी सुरंगे छोड़ के गए। ये तो दुश्मन भी नहीं करता जनाब चेयरमैन। दुश्मन का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है, आप कहीं पे जब जंग होती है वहां पे पहले आप बारूदी सुरंगे लगाते हैं, जिस और उसका जंग के बाद आप दुश्मन को उसका नक्शा देते हैं कि बारूदी सुरंगे इधर इधर है। हम लोग वो नक्शा ढूंढते रहे, इन्होंने वो नक्शा नहीं छोड़ा, ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता निकाला। वो बारूदी सुरंग क्या थी जनाब चेयरमैन, आपके इस प्रोजेक्ट पे, त्रिमू के प्रोजेक्ट पे तकरीबन 50% काम जो है वो कर चुका था कॉन्ट्रैक्टर, पैसे उसको दिए नहीं गए। पैसे कौन देता जिस वक्त अप्रूवल्स नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी नून की हुकूमत, नीचे भी हुकूमत, उन्होंने कहा 202 झटके हिसाब से जोर के साथ लोगों को धमकियां दी और वो कराया। जनाब चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ 15% डाउन पेमेंट हुई थी। उसके बाद जनाब चेयरमैन जिस वक्त नई पंजाब की हुकूमत आई, उनके गले में ये चीज पड़ी हुई थी। हमारी हुकूमत ने आके, हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू PM ने, इन्होंने, हम सारों ने मिलके इनके वो एग्रीमेंट्स पूरे कराए। ये टेक और पे, ये LNG के ऊपर अभी मैं आऊंगा जनाब चेयरमैन, कि इन्होंने जिस वक्त ये फाइनेंशियल क्लोजिंग की, ये इन मुश्किल हालात में हमने किया। उसके बाद मुझे जरा टाइम देंगे जनाब चेयरमैन, मुझे इस नजर से मेहरबानी करके आप नहीं देखेंगे, मुझे पता है आप माशाल्लाह मियां वाली की आपकी नजर है, जरा इधर उधर देखें बेशक। जनाब चेयरमैन आप नहीं जनाब चेयरमैन नहीं, हमारी पार्टी का टाइम है, मेरी रुखसाना साहबा ये टाइम बाबा रवान साहब देते हैं जी, ये टाइम मैं इनसे लेता हूँ। इजाजत है जी, इजाजत है। जिंदाबाद सर, हो गई। अभी वो गुस्से वाली पठान वाली नजरें इधर उधर फेरे। जनाब चेयरमैन ये वो हकायक मैं आपके सामने बता रहा हूं। जनाब चेयरमैन हम लोग आगे आते हैं। अच्छा, इस पे जनाब चेयरमैन मजे की बात यह है कि न गैस सप्लाई का एग्रीमेंट, ना और कोई चीज, और ये कहते हैं जी बड़ा हमने काम किया। कौन सा काम किया? आपने तो धकेल दिया एक प्रोजेक्ट को जिसने 90% टाइम चलना ही नहीं है। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन ये भी मैं बात करता चलूं, वो सोलर एनर्जी के, जो रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने आपको बताया, जिसको जबा किया गया, गिलोटीन किया, 4000 मेगावाट,
उसको कामयाब करने के लिए को खांचा तो चलाना था ना जनाब चेयरमैन, उस पे जरा हम लोग अभी आ जाते हैं। उस पे यह भी कड़ी से कड़ी मलाएं तो आपको पता लग जाता है कि ये कोई 1 सीसी का टीका नहीं है, ये बड़े सीसी का बड़ा टीका है, 1000 सीसी का टीका जनाब चेयरमैन। अच्छा वो कहते ना सर कि हम लोग गांव के जो लोग हैं, हम लोग वो जो भैंसों को लगाते ना, गाय को, बड़ा टीका, ये वो बड़ा टीका इन्होंने इंसानों को लगाया हुआ है, ठीक ठाक। अच्छा जनाब चेयरमैन, मैं अभी आपको बताता हूं, यहां पे हम लोग आते हैं इस पे डील्स कतर के साथ जो इन्होंने की और बाकी जगहों में बड़े मजे की, ये भी आपको मैं बताता हूं। जनाब चेयरमैन, मैंने गुजारिश की तो वो मसाला ले ना, इन्होंने कोई झुकना भी है, वो अभी तक नहीं आया। अरबों रुपए के तो हम लोग बता दिए इन्होंने, झूठ तो आहिस्ता सामने आ रहा है। अच्छा सर, ये अभी एलएनजी के चेन के ऊपर हम लोग आते हैं। जनाब चेयरमैन, एलएनजी के इन्होंने 4000 मेगावाट 6.5 रुपए पे जो बिजली आनी थी वो तो इन्होंने खत्म कर दी। ये अभी महंगी एलएनजी के बारे में सौदे कर रहे हैं। अच्छा, अभी मजे की बात यह है कि इन्होंने ये टर्मिनल्स लगा दिए, एक टर्मिनल लगाया, दूसरा भी आया, उसमें भी आता हूं, और फिर उन्होंने कहा जी कि ये गैस लेने के लिए ये 4 कारखाने भी लगाए गए बिजली के, जिसमें से क्रीमू जो है वो, फिर मैं रिपीट करता हूं, उन्होंने कहा जी ये 90% टाइम नहीं चलेगा, उन्होंने कहा 202, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि 70% इन्होंने हर हालत में गैस उठानी है, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि चाहे आपको इस्तेमाल आप करें ना करें, 70% से कम आपने ली तो जुर्माना अपनी जेब से आपने देना पड़ेगा। वो जुर्माना किन्होंने देना? इन्होंने तो नहीं देना ना जनाब चेयरमैन, वो तो पाकिस्तान की अवाम ने आपके टैरिफ में देना। ये वो चीजें हैं। मैं आपसे बता रहा था, जिस वक्त मैं यहां पे कलमदान संभाला था तो मेरी टेबल पे फाइल आई कि इनकी हुकूमत ने 229 अरब रुपए का टैरिफ 1.5 साल से ब्लॉक किया हुआ था, नहीं ज्यादा कर रहे थे कि इलेक्शन आ रहा है उसे भाग रहे थे उधर उधर। हमारे ऊपर वो चीज आ गई, वो बारूदी सुरंग सामने डे 1 पे 11 सितंबर सबसे पहली फाइल मेरी डेस्क पे 229 अरब रुपए का टीका इनका, वो हमारे गले पड़ गया। बड़ी मुश्किल से हमने उसको कंट्रोल किया जनाब चेयरमैन, और फिर भी मैं फिर रिपीट करता हूं, इनकी ये सारी चीजों के बावजूद इलेक्शन हार गए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था झूठ नहीं चलता। जनाब चेयरमैन, आ जाए आप इनके इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इन्होंने जनाबे वाला कतर के साथ इन्होंने 13.37% पे ऑफ ब्रेंट का 5 कार्गोस का 15 सालों तक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और 10 साल तक प्राइस भी लॉक कर दी। ये भी बड़े मजे की ये चीज है। 11 महीने बाद जनाब चेयरमैन, गवर्नमेंट ने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपका एक दूसरे टर्मिनल का, और वो तकरीबन 11.99% पे 11.99% पे 11 महीने बाद वर्सेस बमुकाबला आपका 13.3%। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जनाबे वाला ये है कि आज की आप प्राइस ले ले ब्रेंट की तेल की 70 के करीब